यह कर्म कांड में उदय का प्रकरण चल रहा है, जिसमें गुणस्थानों में उदय, उदय, अनुदय और उदय विच्युति का वर्णन करने के बाद उदीर्णा, उदीर्णा विच्युति और अनुदीर्णा की भी प्रकृतियों का वर्णन कर दिया गया था। अब गुणस्थान में उदय उदीर्णा रूप यह त्रिभंगी कहलाती है। त्रिभंगी माने उदय, उदय विच्युति और अनुदय, ये तीनों के बारे में जहाँ बताया जाता है उसको त्रिभंगी कहते हैं। तो गुणस्थानों में समझने के बाद में अब इसको प्रत्येक मार्गणाओं में भी समझाया जाता है। तो गति आदि जो 14 मार्गणाएं हैं उनमें भी कितनी प्रकृतियों का उदय, अनुदय, उदय विच्युति इत्यादि किन गतियों में कहाँ होती है, इसका भी प्रकरण इसमें अब प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 284। गदियादिषु गाढ़म पयणि बहुदीर्ण मोग से धाड़म सामित्तमणेदब्बम कमसो उदयम समासिज। कहते हैं गति आदिक में जो पैड़िप बहुदीणम जो गाढ़म, जो प्रकृति आदि हैं, प्रकृति आदि का मतलब प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, ये जो हैं ये ओग सिद्धाड़म, ये ओग से सिद्ध किए जा चुके हैं। ओग माने गुणस्थानों में, गुणस्थानों में इनकी सिद्धि जो है वो की जा चुकी है। सामित्तम णेदब्बम, अब इनका स्वामित्व जो है उदयम समासिज्य कमसो णेदब्बम, माने उदय का आश्रय लेकर के अब इनके स्वामित्व को क्रम से आपको घटित कर लेना चाहिए, ले जाना चाहिए। माने अब आपको इतना बता दिया है कि अब आप अपने मन से भी इसको आगे ले जा सकते हो। थोड़ा सा दिशा निर्देश दे करके आप खुद आगे बढ़ सकते हो। नेदब्बम माने अब इसको प्रकरण को आप आगे बढ़ा लोगे, क्योंकि गुणस्थानों का वर्णन सुनने के बाद, गुणस्थानों में उदय, उदय विच्युति सुनने के बाद सब कुछ जो है लगभग क्लियर हो जाता है। कुछ विशेषताएं हैं उनको छोड़ करके उसी तरह से मार्गणाओं में भी अब आगे लगा लेना। तो उसी को घटित करने का अब यहाँ पर क्रम से बताया जा रहा है, यानी गति आदि मार्गणाएं जो क्रम से बताई गई हैं उसी क्रम से यहाँ पर एक एक मार्गणाओं में ये सब कुछ विशेष बातें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले अब मार्गणाओं में कुछ और विशेष चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, उन्हें यहाँ पर लगभग 5 गाथाओं से बताया जा रहा है कि मार्गणाओं का वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है। तो कुछ विशेष तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप मार्गणाओं के अंदर इन चीजों को घटित करना। तो उसकी पहले जानकारी, उसके बाद में फिर मार्गणाओं से वर्णन शुरू होगा। तो ये 5 गाथाएं कुछ विशेष जानकारी देने के लिए हैं। गदी आणुद अणुआउ उदो सपदे भूपुण्य बादरे ताओ उच्चुदो नरदेवे थीण तिगुदयो नरे तिरिये। गदी, गदिया अणुआ उदो,
गदी आणु आऊ, आणु आऊ माने आणु पुब्बी, आऊ माने आयु, ऐसा है वो। गति, आणु पूर्वी और आयु, इनका जो उदय होता है वह हाँ, गति का, आनुपूर्वी का और आयु का उदय सपदे, मतलब एक तरह से एक साथ होता है, या एक जीव के, है ना, इनमें से एक एक पद लगा लेना अपने स्वपद के साथ में। स्वपद का मतलब जैसे जिस जौन सी गति होगी वही आनुपूर्वी होगी और वही आयु होगी। ये सपदे का मतलब स्वपदे, स्व स्थान के अनुसार होगा। तो मान लो मनुष्य आयु का उदय है तो मनुष्य ही गति का उदय होगा, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होगा, है ना। नरक गति का उदय है तो नरक आयु का भी उदय होगा और नरक गत्यानुपूर्वी का भी उदय होगा। तो एक जीव के इनकी उदय की दशाएं एक साथ हो जाती हैं, एक समान भी होंगी, है ना, और एक साथ भी होंगी। इस तरह से ये सपदे कहने का मतलब है। तो इनका उदय जो है वो एक साथ होता है, सपदे कहने का मतलब ये, और स्वपद के अनुसार होगा। आयु, गति और आनुपूर्वी। जिस आयु का उदय होगा उसी गति में जीव जाएगा, तो उसी गति नाम कर्म का उदय होगा, और उसी प्रकार की आनुपूर्वी का उदय होगा, जिस आनुपूर्वी के अनुसार जिस गति में वो जाएगा। आनुपूर्वी माने अगली गति में ले जाने के लिए जो आकाश में गमन होता है वही आनुपूर्वी है। पूर्व शरीर को छोड़ करके आकाश में जो विग्रह गति में इत्यादि गमन होता है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें याद रखनी हैं। आगे मार्गणाओं का वर्णन हो रहा है। गति का, आनुपूर्वी का और आयु का उदय एक तरह से युगपद होता है। फिर ये कहते हैं भू पुण्य बादरे ताओ। भू माने पृथ्वी का एक जीव एक तरह से, पुण्य माने पर्याप्तक और बादर माने बादर। तो पृथ्वी का एक बादर पर्याप्तक जीव में ही, ताओ का मतलब आतप का अर्थ है क्या, अताओ। आतप नाम कर्म का उदय इनके होता है। भू पुण्य बादरे ताओ। ताप कहो आतप कहो एक ही बात है। ताप, तापो, तापो का ताओ हो गया। आ वगैरह तो स्वर आदि का लोप तो गाथाओं में हो जाता है, व्यंजनों का भी लोप हो जाता है प्राकृत में, है ना। तो ये ताओ माने तापो, पाका आ हो जाता है, आ का लोप हो गया स्वर का, तो ये आतप ही है। तो पृथ्वी का एक बादर पर्याप्त जीव में ही आतप नाम कर्म का उदय होता है। अब आगे आपको नाम कर्मों के उदय के साथ जो गति आदि आएंगी उसमें ये सब ध्यान रखना है ना। आतप नाम कर्म का उदय मात्र किन जीवों में होता है? बादर पर्याप्तक पृथ्वी का एक जीव के ही होता है। माने जो भी बादर पर्याप्तक पृथ्वी का एक जीव होंगे उनमें ही केवल आतप नाम कर्म का उदय होगा। अन्य जीवों में, अग्नि कायिक में या अन्य किसी जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होगा। यानी पृथ्वी कायिक में भी सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों के भी नहीं होगा, है ना। और अपर्याप्तक पृथ्वी कायिक जीवों के भी नहीं होगा। मात्र बादर
और पर्याप्तक पृथ्वी कायिक जीवों के ही आतप नाम कर्म का उदय होता है। तो ये तो पहले कर्म प्रकृतियों का वर्णन करते हुए बताया जा चुका है कि उष्ण नाम कर्म ये अलग है और आतप नाम कर्म अलग है ना। तो आतप नाम कर्म का उदय जैसे सूर्य के विमान में जिसके कारण से ये अपने को ताप मिलता है, ये सूर्य के विमान में उत्पन्न होने वाले जो बादर पृथ्वी का एक जीव होते हैं, उन्हीं में ये आतप नाम कर्म का उदय होता है। उसका ही ये ताप है जो अपने को प्राप्त होता है ना। बादर पृथ्वी का एक ये जीव है, तो आतप नाम कर्म का उदय उन्हीं में प्राप्त होगा। अन्यत्र भी कहीं आतप नाम कर्म का उदय अगर किसी भी तरह से देखने में आएगा तो वो नियम से बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तक जीव होगा, ये कहने का। अन्य भी अगर कुछ होगा तो उसमें भी यही होगा। तो ऐसी ये चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। उच्च उदो नर देवे, उच्च का उदय गोत्र कर्म होता है ना, उच्च गोत्र है ना। दो तरह के गोत्र होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र का उदय मनुष्य और देवों के ही होता है ना। नारकी नियम से नीच गोत्र के ही उदय के साथ होते हैं और तिर्यंच भी नियम से नीच गोत्र के उदय के साथ होते हैं, है ना। केवल देवों में उच्च गोत्र का उदय माना जाता है और मनुष्यों में उच्च और नीच दोनों तरह के गोत्र होते हैं, लेकिन उच्च गोत्र की संभावना मनुष्यों में भी होती है। देवों को सबको नियम से उच्च गोत्री ही कहा जाएगा, चाहे वे कितने ऊर्ध्वी देव हों, सब उच्च गोत्री ही कहे जाएंगे। मनुष्यों में दोनों तरह के गोत्र हैं, तो उच्च गोत्र जो है वो दो ही जगह मिलेगा। तिर्यंच नियम से सभी नीच गोत्री ही कहे गए हैं और नारकी तो नीच गोत्री होते ही हैं, है ना। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं सिद्धांत ग्रंथों में तिर्यंचों में भी उच्च गोत्र का कथन कुछ पाया जाता है, लेकिन एक तरह से जो व्यापक है, सर्वमान्य है, कर्म प्रकृतियों के अनुसार वो उनमें नीच गोत्र ही का उदय रहता है। बंध आदि के प्रकरण में भी वो जो बंध विच्छुत्ति होती है, हाँ, दूसरे गुण स्थान में तिर्यंच गति के साथ ही नीच गोत्र की भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। इससे भी यही समझ में आता है। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है। उच्चुदो नर देवे, है ना। मुख्य तो अभी कर्मकांड के अनुसार यही है, नर और देव में ही उच्च गोत्र का उदय होता है। थीणति उदयो नरे तिरिये, है ना। और स्त्यान गृद्धि त्रिक का उदय भी मनुष्य और तिर्यंचों में ही होता है। ये तीन बड़ी बड़ी निद्राएं होती हैं, सुना है। स्त्यान गृद्धि तीन निद्राएं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, है ना। तो इनके उदय भी मनुष्य और तिर्यंचों में ही होते हैं, यानी देवों में ये निद्राएं नहीं उदय में आती हैं, उनकी ये निद्राएं नहीं होती हैं। देव कभी भी निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला में नहीं मिलेंगे और नारकियों की तो संभव ही नहीं है ना। इतनी भीषण गर्मी में किसको निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला होगी। तो अत्यंत दुख में ये संभव नहीं है और अत्यंत सुख में भी संभव नहीं है, क्योंकि ये निद्रा दुख रूप है। क्योंकि निद्रा ये वाली जो है वो ये सुख रूप नहीं है, ये दुख रूप है। क्या चीज? देवनार की सोते नहीं, हाँ, सोने की जरूरत ही क्या पड़ती है। शरीर ही उनका ऐसा होता है कि
एक का नारकियों का शरीर तो इतना दुखी होता है कि सोने की बात नहीं, और देवों का इतना सुखी होता है कि सोने की आवश्यकता नहीं। तो सोना अलग बात है, निद्रा और प्रचला की नहीं कही जा रही यहाँ पर तीन बड़ी निद्राओं की बात कही जा रही है। मतलब सोना अलग चीज है और निद्रा का, प्रचला का उदय आना अलग चीज है। तो निद्रा का तो कभी भी बना रहता है, हम सभी लोगों को भी निद्रा प्रचला का उदय रहता है, सोए जरूरी नहीं। तो देवों में ये तीन निद्राओं का उदय नहीं होगा। ये वाली बड़ी निद्राएं हैं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये खतरनाक निद्राएं होती हैं। तो ये उदय केवल मनुष्य और तिर्यंचों में ही मिलेंगे, ये आपको नियम याद रखना है ना। मतलब तिर्यंचों में निद्रा निद्रा तो देखने में आती है ना, खूब गाय बैल कुत्ते सब सोते रहते हैं, खूब निद्रा पे निद्रा लेते रहते हैं। प्रचला प्रचला भी मिल सकती है, स्त्यान गृद्धि होती है, ये एक बड़ी चीज है। ये खतरनाक वाली निद्रा है। स्त्यान गृद्धि भी तिर्यंचों में भी संभव है ना। तो ये नियम इन सिद्धांतों के अनुसार याद रखना है, ये नियम के पॉइंट बना करके ये आपको काम आने वाली चीज है। इसी तरह से और भी आगे कुछ नियम बताते हैं। संखा उगनर तिरिये इंदिय पज्जत गादुथीणतियम जोग मुदेदुम वज्य आहार विगुव्वि नुट्ठवगे। कहते हैं संख्यात वर्ष की आयु वाले जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनमें इंद्रिय पज्जत गादु यानी इंद्रिय पर्याप्ति होने के बाद से, इंद्रिय पर्याप्ति के बाद से ही ये थीणतियम जोगम उदेदुम, यह स्त्यान गृद्धि त्रिक का उदय आने योग्य हो जाता है। यानी जो मनुष्य और तिर्यंचों में स्त्यान गृद्धि का उदय होगा, तो ये भी समझ लो आप कि कब होगा, कब आने योग्य हो जाता है ना। अपर्याप्त अवस्था में तो आ नहीं सकता, पर्याप्त अवस्था में इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद इनका उदय आने योग्य हो जाता है ना। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति जब पूर्ण हो जाएगी, तब जो है इनके उदय योग्य आने की स्थिति बनती है। तो इंद्रियां की पर्याप्तियां पूर्ण हो जानी चाहिए इनके लिए, ये आवश्यक है। हाँ, पर्याप्तक में भी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद इन तीन निद्राओं के उदय को आप लगा सकते हो। अगर आपको कभी पर्याप्ति मार्गणा में भी इन निद्राओं का उदय लगाना पड़े, तो इन तीन पर्याप्तियों के उदय के बाद, इंद्रिय पर्याप्ति के उदय के बाद तीन प्रकृतियां ये उदय योग्य हो जाती हैं। वज्जीय माने छोड़ करके, किनको? आहार और विगुब्बिणुठवगे, आहारक और व्यक्रियक की उपस्थापना करने वाले जीवों को छोड़ करके। उठवगे, उठवगे माने होता विगुब्बिण माने व्यक्रियक की, उठवगे माने उपस्थापक। यानी जो आहार शरीर को बनाने जा रहे हैं, ऐसे आहारक रिद्धि से युक्त, और जो वैक्रियक शरीर की उपस्थापना करते हैं, ऐसी विक्रिया रिद्धि से युक्त जो मनुष्य होते हैं,
उनको छोड़ करके सभी कर्म भूमिज मनुष्यों में इन तीन स्त्यान गृद्धि आदि बड़ी निद्राओं का उदय होने की संभावना बनी रहती है ना। मतलब आहारक रिद्धि धारियों को ये तीन निद्राएं का उदय नहीं होगा उपस्थापना के समय। इससे अर्थ तो यही निकलता है, जिस समय आहारक शरीर को बनाने के लिए पुतला जा रहा है उस समय पर वह तीन निद्राओं में उनका उदय नहीं आएगा। अब उठवगे का मतलब तो ऐसे यही होता है उपस्थापक। तो अन्य समय में आखिर आहारक रिद्धि का प्रयोग तो तभी कहलाएगा जब आहारक पुतला निकलेगा। आहारक रिद्धि वैसे रिद्धि बनी भी रहे तो उसके लिए कह नहीं सकते हैं। वैक्रियक रिद्धि के धारक जो है मनुष्य, मतलब ये भी मुनि ही होते हैं। तो विक्रिया रिद्धि आहारक रिद्धि के धारक जो मनुष्य हैं उनमें इनका उदय नहीं पाया जाता। अब अगर बहुत ज्यादा इसको उस तरह से अर्थ की अपेक्षा से देखें, उठावगा मतलब विक्रिया की जिस समय पर वो उपस्थापना करते हैं उस समय पर इनकी तीन निद्राओं का उदय नहीं होगा। आहार विगुण उठवगे, तो ये एक नियम बन गया। स्त्यान गृद्धि त्रिक के लिए ये नियम बता दिए गए। और भी कुछ चीजें जो बताते हैं, अयदा पुण्य नहीं थी संडोवियधम घम्मणारयम मुच्चा थी संढयदे कमसो नाणु चौ चरिमतिन्नाणु। अब यहाँ एक और नियम बताते हैं। अयत माने हो गया असंयत, है ना। अविरत सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं, असंयत गुण स्थान में अपुण्य, अपुण्य माने अपर्याप्तक जीव में। अपर्याप्तक का मतलब यहाँ पर निवृत्ति अपर्याप्तक जीव लेना। उसमें नहीं माने नहीं होता है, थी माने स्त्री वेद, और संढोवी माने नपुंसक वेद का भी ये उदय नहीं होता है। यानी असंयत गुण स्थान में निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय नहीं होता है ना। क्योंकि जब आप पर्याप्त पर्याप्त मार्गणा लगाएंगे तो उसमें ये भी देखना वेदों का उदय आएगा, तो उसमें जब चौथा गुण स्थान आएगा तो उसमें स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय उनमें नहीं पाया जाता। संडोवीय घम्म नारयम मुच्चा, किंतु जो घम्म नारकी हैं, घर्मा नाम की जो प्रथम नार पृथ्वी के जो नारकी हैं, है ना, उनको छोड़ करके, माने स्त्री वेद का उदय नहीं होता तो सभी स्त्री वेदी मत ले लेना, ये एक्सेप्शनल है। प्रथम पृथ्वी के नारकी, घम्मा पहली पृथ्वी है ना, तो घर्मा नामक प्रथम नरक के जो नपुंसक वेदी नारकी जीव हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव वहां पर उस नपुंसक वेद के उदय के साथ निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में भी उत्पन्न होते हैं, तो वो पाए जाएंगे। तो जो सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि है ना, या कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो जो है घर्मा नामक प्रथम पृथ्वी तक भी जाते हैं, तो उनके नपुंसक वेद का उदय उस अवस्था में देखने को मिलेगा। तो इन नारकियों को छोड़कर बाकी के सभी नपुंसक वेदियों में कभी भी आपको असंयत गुण स्थान में निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में
स्त्री वेद का और नपुंसक वेद का उदय नहीं मिलेगा। तो इससे ये स्पष्ट, क्योंकि निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था तब बनती है जब वो पर्याप्तियां पूर्ण कर रहा होता है, जन्म ले रहा होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके इस निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में स्त्री वेद का उदय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी असंयत सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री वेद के साथ में जन्म नहीं लेता। यूं कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्त्री वेदी नहीं बनता, नपुंसक वेदी भी नहीं बनता। अगर बनता है तो मात्र प्रथम नरक का नारकी, क्योंकि जिसने पहले आयु का बंद कर लिया है और सम्यक दर्शन बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वह जो है उस नरक में जाता है, प्रथम नरक। तो इस तरह से ये नियम यहां पर बताया गया। ये एक छायक सम्यक दर्शन होता है। कृतकृत्य वेदक सम्यक समझते हैं? कृतकृत्य वेदक का मतलब होता है, क्या समझ में आ रहा थोड़ा बहुत सिद्धांत? कृतकृत्य वेदक का मतलब होता है ऐसा क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव जिसने छायक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, लेकिन उसकी वह छायक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया उस भव में पूर्ण नहीं हो पाई और उसका आयु पूर्ण हो गया, मरण हो गया। तो उसका जो सम्यक दर्शन की पूर्णता है वो अगले भव में जाकर के अपर्याप्त अवस्था में भी हो जाती है। तो उसको बोलते हैं कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव। इसको ऐसे समझना है ना। वेदक माने क्षयोपम सम्यक दर्शन। कृतकृत्य का मतलब सब कुछ कर तो लिया उसने इस भव में ही, अब बस प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, आयु पूर्ण हो गई, तो अब वो जो है जिस भव में भी जाएगा वहां जाके पूर्ण कर लेगा वो। तो वो उसको वहीं पे जाके उसकी पूर्णता हो जाएगी, फल मिलेगा। तो उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जी। हाँ, वो तो तिर्यंच आयु का बंद किया है। तिर्यंच आयु का जिसने बंद कर लिया है तो वो तिर्यंच ही बनेगा, लेकिन सम्यक दर्शन होने के नाते वो स्त्री वेदी नहीं बनेगा। हाँ, तो स्त्री वेदी के लिए इस तरह से सम्यक्त्व के साथ निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था नहीं बनती, ये नियम भी यहां पर बताया जा रहा है ना। तो जब ये नहीं है तो इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि चौथे गुण स्थान में स्त्री वेदी जीव के लिए यह गति अगर बनेगी, है ना, तो गतियों में तो किसी में भी जा सकता है, लेकिन नपुंसक वेदी अगर जीव होगा तो नरक गत्यानुपूर्वी का उसके लिए उदय हो सकता है, शेष तीन का नहीं होगा। और स्त्री वेदी है तो चारों का ही नहीं होगा, आनुपूर्वियों का उदय देखेंगे तो वेद मार्गणा में ऐसा। हाँ, तो असंयत गुण स्थान में स्त्री वेदी के इन आनुपूर्वी का उदय भी नहीं बनेगा, चारों आनुपूर्वी का, और नपुंसक वेदी के नरक गत्यानुपूर्वी को छोड़ करके शेष तीन आनुपूर्वियों का उदय नहीं बनेगा। इस तरह से वेदों के साथ इन आनुपूर्वी नामकर्म का उदय और गुणस्थानों की संयोजना,
इन सब का भी नियम याद कर रखना है। तो ये हो गया। आगे और बताते हैं, एक विगल थावर चऊ तिरिये अपुण्यो नरे विसंगडणम ओरालदु नर तिरिये वेगु वधु देव नेरये। ये बताते हैं, एक विगल थावर चऊ तिरिये, है ना। अब ये नियम याद करने को योग्य भी हैं और ध्यान में भी रह सकते हैं, क्योंकि त्रियंच में ही इन कर्मों का उदय होगा। एक माने एक इंद्रिय, विग माने दो इंद्रिय, विगल विकलेंद्रिय है, विकल विकलेंद्रिय माने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, ये जाति नाम कर्म का उदय। थावर माने स्थावर नाम कर्म का उदय। अच्छा चौ है, थावर चौ है ना। तो स्थावर के साथ स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये स्थावर चतुष्क कहलाता है। जो स्थावर के साथ में सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण, तो स्थावर चतुष्क बन जाता है। इन सबका उदय भी त्रियंच में ही होता है, यानी त्रियंच गति में ही इनका उदय होने योग्य ये कर्म प्रकृतियां हैं। तो ये तो स्पष्ट ही है, क्योंकि त्रियंच गति में ही इनके उदय होते हैं। अपुण्यो नरेवी, हाँ, किंतु अपर्याप्तक मनुष्यों के भी, अपुण्यो नहीं, अपुण्यो माने अपर्याप्तक कर्म, अपर्याप्तक नाम कर्म। नरेवी माने मनुष्य में भी उदय योग्य है, यानी अपर्याप्तक जो स्थावर चतुष्क में लिया था, यह त्रियंचों के ही उदय योग्य है। इससे ये मत समझना कि और किसी के अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय नहीं होता। तो उसके लिए आगे कहा कि मनुष्यों में भी अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है ना। तो अपर्याप्तक मनुष्य और त्रियंच दो ही होते हैं। बाकी वो जो देव और नारकियों में अपर्याप्तक अवस्था होती है, अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय नहीं होता। क्या? हाँ, वो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था कहलाती है। वो तो पर्याप्तक नाम कर्म के उदय में ही निर्वर्त पर्याप्तक दशा होती है। तो अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय वाले जो अपर्याप्तक जीव होते हैं, वो मात्र कहाँ पाए जाते हैं? त्रियंच और मनुष्यों में, है ना। तो इसलिए स्थावर चतुष्क में जो अपर्याप्तक आया, वो त्रियंचों में भी उदय योग्य है और मनुष्यों में भी उदय योग्य है। अब बात आती है संगणनम, संगणन की। जो वज्र, ऋषभ, नाराज आदि 6 संगणन है वो, और ओराल माने औदारिक शरीर नाम कर्म है वो, ये नर त्रिये, ये मनुष्य और त्रियंचों में इनका उदय होता है ना। औदारिक शरीर नाम कर्मों के उदय के साथ ही सब मनुष्य और त्रियंच होते हैं। तो इन्हीं में ये 6 संगणन का उदय होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म का युगल, दू का मतलब दो, औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म का उदय, और वज्र, ऋषभ, नाराज आदि 6 संगणनों का उदय, ये मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है। ये मनुष्य और त्रियंचों के ही उदय होता है ना। क्योंकि हाँ, वैक्रियक शरीर वालों की वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, और उनमें संगणन तो होता ही नहीं है। वेगुब्बदु देव ने रही, और वैक्रियक दुख का माने वैक्रियक शरीर अंगोपांग, इनका उदय देव और नारकियों के ही होता है।
तो ये स्पष्ट है। इस तरह से एक गाथा और है। तेउति गुण तिरिखे सुज्जोवो बादरेषु पुण्येषु शेषाणं पैडीणम् ओगम बाहोदि उदोदो। कहते हैं तेऊ माने तेजस कायक, तेऊ तिक ऊण, तेजस त्रिक है। तेजस त्रिक माने तेजस का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक। ऊण माने इसके बिना, इसको छोड़ करके। त्रिखेसु सभी त्रियंचों में। उज्जोवो यानी उद्योत प्रकृति का उदय। बादरेषु पुण्येषु जो बादर हैं और पर्याप्तक हैं उन्हीं में होता है। उद्योत नाम कर्म का उदय की यहाँ पर अब नियमावली बताई जाती है। उद्योत प्रकृति का उदय किसके होगा? तो उद्योत प्रकृति का उदय कभी भी अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक जीवों में नहीं पाया जाएगा, है ना। उद्योत कर्म का उदय मात्र त्रियंशों में होता है, ये तो बताया गया है। तो त्रियंशों में किन के नहीं होगा? अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक को छोड़ करके अन्य जितने भी बादर पर्याप्तक त्रियंश हैं उनके उद्योत प्रकृति का उदय हो सकता है, होता है ना। अन्य बादर पर्याप्तक त्रियंशों के उद्योत प्रकृति का उदय होता है। ये उद्योत नाम कर्म एक अलग है, जिसके कारण से एक अलग से ही उनके शरीर में कांति आ जाती है। जैसे जुगनू चमकता है ना, तो जुगनू के शरीर में वो उद्योत नाम कर्म का उदय है। अब इससे ये समझ सकते हैं अपन कि इसमें केवल साधारण वनस्पति काय के लिए मना किया गया है। तो जो भी प्रत्येक वनस्पति का एक जीव अपने को दिखाई देते हैं, प्रत्येक वनस्पतियां जो अच्छी चमकती हुई रात में भी चमके, है ना, ऐसी कोई भी वनस्पतियां हो सकती हैं जो रात में भी चमकती हों। रात में गंध देने वाली भी होती हैं वनस्पतियां और रात में चमकने वाली भी होती हैं। तो जो रात में गंध देती हैं उन्हें कहते हैं रजनीगंधा। क्या कह दिया? तो क्या समझते, रजनीगंधा का मतलब क्या होता है? तो तंबाकू का नाम है रजनीगंधा, मसाला। तो रजनी माने रात्रि में जो गंध दे उसका नाम है रजनीगंधा। तो ऐसे बहुत से फूल होते हैं जो रात्रि में गंध देते हैं। ऐसे ही पृथ्वी का एक जीव भी हो सकते हैं जो रात्रि में चमकते हैं, उद्योत। ऐसे कोई स्टोन होते हैं जो रात्रि में चमकते हैं, है ना, ऐसे स्टोन तो होते ही हैं। तो ये उद्योत नाम कर्म का उदय, हाँ, कोई भी तो इनमें हो सकता है। मतलब अग्नि का एक, वायु का एक जीवों को छोड़ करके और वनस्पति का एक, साधारण जीवों को छोड़ करके त्रियंशों के उद्योत प्रकृति का उदय होता है। इससे तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब कि पृथ्वी कायिक में भी, जल कायिक में भी उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है। नहीं, पृथ्वी कायिक में आतप ही रहेगा ऐसा नहीं है। आतप नाम कर्म का उदय बादर पृथ्वी कायिक में भी पाया, वो होगा तो पृथ्वी कायिक में ही पाया जाता है। आतप नाम कर्म का उदय पृथ्वी कायिक में ही है मात्र, लेकिन उद्योत नाम कर्म का उदय पृथ्वी कायिक में भी है, जल कायिक में भी है और प्रत्येक वनस्पति कायिक में भी है। बाकी जितने भी विकलत त्रय हैं पंचेंद्रिय उनमें भी है। ये कहने का मतलब समझना।
जल में कैसे? बस अब देखो कैसे होगा। जब तुम्हें रात में जल चमकता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लेना पृथ्वी उद्योत नाम कर्म के उदय से चमक रहा है ना। अब ढूंढो कहां पे चमकता है। स्वयं भी चमक सकता है। अमावस की अंधेरी रात तो नहीं, चांदनी रात में नहीं, अमावस की अंधेरी रात में अगर किसी स्थान पर रखा हुआ जल भी आपको चमकता हुआ, किसी तालाब का या कहीं पर आपको जल भी चमकता हुआ दिखाई दे जाए, समझ लेना। हाँ वो तो है। हाँ हाँ हाँ, आपको प्रोसेस करके बनाना अलग बात है, लेकिन सामान्य से भी जल का एक में उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जा सकता है। अब सिद्धांत है तो अब बस अपने को ढूंढना है कि वो उदाहरण कहाँ है। हाँ हम्म हम्म हाँ, तो बर्फ के रूप में चमकता है, तो बर्फ में भी बर्फ कोई अलग से कोई जीव थोड़ी ना है। बर्फ भी जो है एक तरह से जल का एक जीवों का ही संगठित रूप है ना, वो उसी का वो एक डेंस है। बर्फ तो चमकती है ही। हाँ, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। स्नो वाइट। तो वो कैसे भी हो, अब सिद्धांत है तो आप उसका उदाहरण ढूंढें, पकड़ें, सिद्धांत बस न छोड़ें, है ना। पृथ्वी में, जल में वनस्पतियां तो होती हैं और विकलत्रय तो होते ही हैं। कितने ही सारे मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं। एक लाल रंग के कीड़े वो चलते हैं, कितने चमकदार होते हैं वो लाल रंग का, बिल्कुल पलाश लेस्या। ऐसे बरसात में निकलते हैं लाल रंग के कीड़े, वो मिट्टी इट्टी में बिल्कुल बढ़िया, जबरदस्त लाल रंग रहता है वो, है ना। कितनी चमकदार होते हैं वो। ऐसे कई होते हैं चमकदार कीड़े मकोड़े। तो ये सब उद्योत नाम कर्म से समझ सकते हैं। मनुष्यों की नहीं, तिर्यंचियों की। तिरिक्षिसु, मनुष्यों की नहीं होता। मनुष्यों में तो नहीं नहीं, ये आदे नाम कर्म में इसमें आ जाता है ना, कांतिमान शरीर होता है, उसमें आ जाएगा उनके लिए वो। हाँ, आदे नाम कर्म होता है ना, कांतिमान शरीर होना, तेजस शरीर के साथ साथ ये आदे नाम कर्म होता है, उससे होता है। शेषाणम पैड़ीणम, अब जो शेष प्रकृतियों का होदी उदो ओगंबा, माने उनका जो उदय है वो ओग के समान जानना, माने गुण स्थानों के क्रम से जानना। यानी इतनी प्रकृतियों में विशेषता है जो मार्गणाओं में आप ध्यान रखना, बाकी की सब प्रकृतियों का उदय अपने गुण स्थानों के अनुसार जितना जहां बताया गया उसी के अनुसार होगा, ऐसा जानना। इस तरह से 5 गाथाओं में जो विशेषताएं थी उसका वर्णन होगा।